ये मेरे लिए, मेरे मरहूम वालिद साहब के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही, क्योंकि वो हमेशा मुझसे यही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते थे कि शो वॉट एवर यू हैव, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही चीज़ें मैं करने की आज तक कोशिश करते हुए आया हूँ। मैं स्पेशल कनेक्ट करना चाहूँगा उन लोगों को जो शायद मुझे बाद में देखेंगे, जो मुझे स्क्रीन पे देखेंगे। मैं स्पेशल शुरू करने से पहले एक और कनेक्ट करना चाहूँगा हाफिज़ साहब को, क्योंकि मैंने हाफिज़ साहब का हमेशा, हाफिज़ साहब थोड़ा सा ऐसा होइएगा, हाफिज़ साहब एक हमारे लिए एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का रोल अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको मैं कई दिनों से फॉलो करता हूँ, जितना हद तक हम पॉसिबल हो सके। सो दरस कुरान जो सब्जेक्ट इन्होंने क्रिएट किया है, हम हमेशा आते हैं लेकिन शायद हो सकता है कुछ बात हमारे जहन में रह जाती है, उनकी पूरी तो नहीं रह पाती, लेकिन वो दरस कुरान का हमने टाइटल क्रिएट कर लिया है जो शायद नेक्स्ट वीक तक आपको हाफिज़ साहब शेयर करेंगे। मैं चाहूँगा कि उस ग्रुप में जब आपको टाइटल मिले, हमने उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरा पास्ट बैकग्राउंड ग्राफिक्स से रहा है, मैंने टेलीविज़न में काम किया, मैंने वॉइस ओवर्स किए हैं, हालांकि उसमें मैंने अपना वॉइस नहीं दिया, लेकिन मैंने कुछ ऐसी बेसिक थीम रखने की कोशिश की है जिससे दरस कुरान को एक मैसेज आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा नाम वक़ार अहमद, मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ आज, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी टीम के साथ अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है बिज़नेस। सो बिज़नेस का ताल्लुक़ मेरे साथ में इसलिए रहा है कि क्योंकि मैंने 1997 में जब इस नागपुर में कदम रखा, मेरे वालिद साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, तो जब मैंने नागपुर में कदम रखा तो मेरे सबसे पहले यही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसे कहते हैं कि पेरेंट हमेशा कहते हैं कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि हमारे दौर में ज़्यादातर यही बोला गया था। फ़हीम सर भी बैठे हैं, ये भी हमारे उन लोगों में से जिन्होंने हमारी बहन को पढ़ाया है, और इनकी दुआएं हमारे साथ बहुत है हमेशा। तो मैं ये कह रहा था कि हमने जो हमारे वालिद साहब से देखा कि वो हमेशा डॉक्टर और इंजीनियर का जिक्र करते थे, और हम में शायद वो काबिलियत नहीं थी, क्योंकि हमने अपने आप को उसमें प्रूवन नहीं कर सके। जब जब मुझे मौका मिला तब तक मैं 99.99% फेल ही रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है फेल होने का कि हम आप आज इतने सारी कम्युनिटी के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह और स्क्रीन के ऊपर पे उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं जो बड़े रेयर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो मैं कहता हूँ बिज़नेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा देखा गया। शायद हो सकता है कि हम उस बिज़नेस का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, राइट। हमें जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया गया है अल्लाह की तरफ से वो हमारी ज़बान है, और शायद हम उस ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हम जब कस्टमर कनेक्ट करते हैं, बी इट एनीथिंग, चाहे कस्टमर चाहे बिजनेस को किसी भी तरह से देखें, बी इट सर्विस इंडस्ट्री, या तो आप कोई ऐसी इंडस्ट्री लीजिए जहां हम माल बेचते हैं, ख़रीदते हैं, या होटल ले लें, या सर्विस इंडस्ट्री में हम सैलॉन ले लें, जिनका वास्ता मेरे साथ में बहुत ज़्यादा रहा है। सो मैंने एक चीज़ देखा है कि आप और मैं कभी भूख लगे और खाना खाने का दिल करे तो हम क्या पसंद करते हैं? यार मुझे याद आ रहा है उसके यहाँ का दाल तड़का बड़ा अच्छा था, बीट 40 किलोमीटर, शायद वो 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं फिर भी जाना पसंद करता हूँ। क्या वजह हो सकती है? या तो उसकी तहजीब जो मुझे याद आई, या तो उसका वो खाना जो बड़ा टेस्टी था। हालांकि दाल तो सब बनाते हैं, राइट। बाजू में शायद जाऊंगा तो दाल तड़का उससे बेहतर मिल जाएगी, बट मुझे उसकी तहजीब, उसका रिलेशन, उसका टेस्ट शायद बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसकी वजह से मुझे वो पसंद आया और मैं उतनी दूर गया। और ये सिर्फ दाल के लिए नहीं है, ये शायद मैं पान के लिए भी कहूँगा। तो बिज़नेस होता है। सो मैं अगर पान की बात करूँ तो मैं शायद 15 किलोमीटर दूर जाके औरंगाबाद में पान खा के आया। क्यों खाया? अरे मैंने सुना था औरंगाबाद का पान मशहूर है। सो औरंगाबाद तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, वहाँ मर्सिडीज़ भी आई है, तो एक दिन में 100 मर्सिडीज़ लोगों ने खरीद ली। सो हर शहर में जहाँ जिस जगह पे जाएंगे, हर जगह पे हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्पेसिफिक बिजनेस ज़रूर मिलेगा। सो मेरा क्योंकि एक्सपर्टीज़ बिजनेस पे है, मैंने इंडिया में बहुत हद तक अपनी जगह बनाने की कोशिश की। मैं इंडिया इसलिए कहता हूँ क्योंकि है तो हम नागपुर के प्यारे से बच्चे, लेकिन नागपुर से हमें मौका मिल गया बॉम्बे रिप्रेजेंट करने का, फिर नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंट करने का, फिर इंडिया रिप्रेजेंट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मौका मिला कि आप इंटरनेशनल भी जाके कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा सके। सो मेरा मानना है कि अगर आप में कुछ होगा तभी तो आपको भेजेंगे ना। सो बी स्पेसिफिक। जब हम बात करें कभी कोई बिजनेस के बारे में, या आप और हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, या जो स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, सो आप सिर्फ 1-2-3 पॉइंट का ज़्यादातर ध्यान रखें। बी ऑलवेज प्लान्ड। कोई भी बिजनेस करिए,
बगैर प्लानिंग के तो बिल्कुल मत करिए। और प्लानिंग कैसी हो सकती है कि मैं कोई भी बिजनेस करूँ तो पहले प्लान करूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 1। उसके पीछे मेरी रिक्वायरमेंट क्या लग रही है कि मुझे वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस क्या रखने चाहिए ताकि उन डॉक्यूमेंटेशंस के साथ मैं उस जगह पे खड़े हो सकूँ, क्योंकि मैं तो दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। हो सकता है आज मैं छोटा हूँ कल बड़ा हूँ तो लोगों की नज़र और ज़्यादा जाएगी। सो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करिए। देन उसके बाद में एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए कि मैं उसे एग्जीक्यूट कैसा करूँगा। फिर उसके साथ में ध्यान दीजिए कि यार उनमें जो मैन पावर लगेगा उस मैन पावर को मैं कैसे जोड़ के रखूँ। पांचवी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस फेल अगर होता है तो वो कॉन्सिस्टेंट न होने की वजह से होता है। बीट एचआर को हम नॉर्मली ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स कहाँ आता है, जहां आप एक ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आपके काम को बढ़ाते हैं। अब अगर हम फूड इंडस्ट्री में कहें तो काटने पीटने वाले लोग, बर्तन धोने वाले लोग, शेफ लोग। हजामत की इंडस्ट्री में जब हम काम किया करते तो हम बाल काटने वाले लोग जिन्हें हम स्किल्ड लेबर्स कहते हैं, ये लोग आते कहाँ से हैं। सो मैं आपको 2-4 एक्सपीरियंस दिखा के ऐसा बताऊंगा जिससे हो सकता है आपको और हमको ये समझ में आए कि हमारा एक्सपर्ट होना कितना हद तक कारगर सिद्ध हो सकता है। मैं कह रहा हूं आज से 2003 में मुझे एक ब्रांड ने मौका दिया था खड़े होने का। मैंने उस ब्रांड को पूरा पेपर वर्क करके दिया था कि मुझे कैसा आपको अगले 10 साल के बाद देखना है। और वो ब्रांड मुझसे इस बात से खुश हुआ था कि तूने 10 साल का विजन मुझे आज बता दिया। तो अच्छी बात है कि हम 10 साल के बाद का बता रहे हैं, लेकिन 10 साल कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 स्टेप वो। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि सब कंपनीज चलती है बशर्ते ये कि जो मैंने पहले वर्ड इस्तेमाल किया था, बी ऑलवेज कॉन्सिस्टेंट। तो हर जगह पे कॉन्सिस्टेंट रहिए हमेशा। तो मैंने कहा आपका क्योंकि स्किल्ड लेबर की जिंदगी है तो आप अपने हजामत करने वाले जो लोग रहते हैं, जिनको हम आज हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं या ब्यूटी आर्टिस्ट कहते हैं या एक्सपर्ट कहते हैं, उनको इस लेवल पे ट्रेन कर दें, इस लेवल पे ट्रेन करते हैं कि जो लोग उनके पास आने वाले वो अपने पूरे बाल और अपने आप को दे देते हैं उनके पास। सो अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हाइजीन नहीं रहेगी तो वो कैसे अटेंड करेगा। सो हम उनको हाइजीन कैसा रखना ये मेंटेन करना सिखाए, खड़े कैसा रहना वो करना सिखाए, कैसे कनेक्ट करना कस्टमर के साथ वो बताए। ये तमाम चीज़ें जब मैं कैलकुलेट किया तो मैंने सिर्फ उस इंडस्ट्री में नहीं देखा, मैंने फूड में भी यही देखा, मैंने किसी और इंडस्ट्री में भी इन सारी चीज़ों को देखा। और ये इंडस्ट्री सिर्फ एक दो नहीं, जिस किसी का भी आप नाम लें, आज हमारे पास में 2-4 और ऐसे काम हैं जिस काम को हम बड़े मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जैसे हमारे छोटे भाई काम करते हैं टाइम एलिवेटर्स, उनका ब्रांड का नाम है। मुझे यकीन मानिएगा आसानी से बिल्कुल कुछ भी मिशन कंप्लीट नहीं होता। मैं सुबह 8 बजे से देखता हूं और रात तक वो कंटिन्यू फोन पे लगे रहते हैं। इट डज नॉट मीन कि उनको बड़े आसानी से 700-800 आउटलेट्स या 700 आउटलेट्स यूनिट मिल गए। अगर वो मेहनत नहीं करते और वो कस्टमर को इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो मार्केट में बैठे, जिन्हें हम कहते हैं लिफ्ट कंपनीज, जो बड़े बड़े नाम इंडिया और अब्रॉड में हैं, इन लोगों के रहने के बाद में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। यकीन मानिएगा ये क्योंकि मेरी आंखों की देखी हुई चीज़ें हैं, जिसके अंदर में मैंने उन्हें देखा है कि आप कैसे अपने कस्टमर से रिलेशन बना रहे हो और वो कस्टमर आपके पास वापस क्यों आ रहा है और वो रेफर 10 लोगों को क्यों कर रहा है। वो समझ जाए कि आप पास हो गए। तो यही सिलसिला हमने करने की कोशिश की। फिर आप याद रखें, जब मैं इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी कर रहा था, मुझे मौका मिला इंडिया के बाद 10 साल के बाद इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का। सो इंटरनेशनल में मैंने क्या देखा, आप और हमको बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। यार मैं पहली बार 3.5 घंटे का सफ़र तय करने वाला हूँ। यकीन मानिएगा वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कनेक्ट था और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली सिर्फ 3 घंटे के अंदर में, और मुझे सिर्फ 3 घंटे में जवाब देना था। और मेरे मेंटोर, जैसे हम सभी के कोई ना कोई, मेरे मेंटोर मेरे वालिद साहब के अलावा कोई नहीं। सो मैंने बॉम्बे से फ़ोन किया, पापा मुझे फ़ोन आया है कि तुझे एक्स कंपनी, यही कंपनी के अंदर में स्पेशल एक पोजीशन देख के तुझे इंटरनेशनल हेड करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने बोला सर क्या मेरा यहाँ का काम पसंद नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुझे उन सारे लोगों में सिलेक्ट किया गया है जो बहुत बड़ी टीम है, कम से कम 25-30 लोग। तो मुझे थोड़ी देर के लिए प्राउड फील हुआ। फिर मैंने बोला सर मेरी सैलरी यहाँ बहुत अच्छी है। आप यकीन मानिएगा मेरी सैलरी 5 फिगर्स से कम नहीं, और एक टॉप मैनेजमेंट कंपनी के 2 से 3 लाख रुपए जो महीने का लोग कमाते थे, उन पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह में शुमार रहता था। और तकरीबन मैं 26 दिन तो हवा में रहता था। मतलब अगर मैं बॉम्बे से निकलूँ तो मैं बॉम्बे से ऊपर से नागपुर से जा रहा हूँ, कलकत्ता उतर रहा हूँ, लेकिन नागपुर आने का मौका नहीं मिलता था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को इन सारी चीज़ों में देखी। जब मैंने इंटरनेशनल का पहला मौका देखा तो मैंने 2-4 चीज़ें वहाँ ऑब्जर्व की कि वहाँ के लोग कोई सुरखाब के पर लेके तो पैदा नहीं हुए,
क्यों लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल में बड़ा काम है, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं? मेरी बात पे यकीन कीजिएगा, इंडिया से बेहतर, हमसे बेहतर काम करने वाले कहीं नहीं, काम करने वाले हम ही वहाँ जाके कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक सबसे अच्छी बात, वो पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग रखते हैं। वो कहते हैं हाँ आपको काम करना तो ऐसा करना, काम करोगे आप, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जिसको आपको फॉलो करना है। सो ये बेसिक चीज़ें हमने भी वहाँ फॉलो की और अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में वहाँ भी झंडे गाड़ के आया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो गाड़ने के बाद तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑब्जर्वेशन के बाद, एनालिसिस के बाद समझ में क्या आता है? क्या समझ में आता है? मेरे ख्याल से मुझे समझ में आया कि मैं शायद अपने काम में बहुत ज़्यादा श्रूड था, बहुत ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट था, और मुझे मालूम था कि मुझे काम करना है और मुझे प्रॉपर काम करना है ताकि कल की डेट में मुझसे कोई सवाल ना करे। यही करते करते हम बहुत सारे ब्रांड्स को एक्सप्लोर करें। आज मुझे लगता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं जिसे मेरे को एक सेट एग्जाम्पल बना के, क्योंकि हमको अपने करीब से होकर गुजरना चाहिए। सो मैं बीच में ना एक वीडियो देख रहा था, हालांकि उस दिन मैं नहीं था, मौलाना साफी साहब, प्यारे खान साहब आए थे, राइट? प्यारे खान साहब का मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक छोटी सी जगह मेरे सामने से गुजरी। उन्होंने कहा था कि पहले हमें बैंक वाले खड़े नहीं रखते थे, बाद में उन्होंने कहा कि अब बैंक के वाले लोग कम से कम 50-50 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए कि आप हमसे लोन ले लो। क्यों? हमें आसपास से ऑब्जर्वेशन मिलता है और हम ही लोगों के बीच के लोग हैं ना, कोई ना कोई, और कोई तो होंगे ना। वो ऐसा तो नहीं कि उनके अल्लाह ताला ने उनको 4 हाथ दे दिया और 3 दिमाग अलग अलग कोने पे दे दिए, नहीं, कुछ तो बात होगी उनमें। तो दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप, और वो लीडरशिप पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह जब उस बंदे में एक काम करने का अलग हटके, मतलब हम 5 लोग हैं, 5 में से 4 लोग कॉमन जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक कुछ हटके निकलता है। ये शायद मैंने वो प्यारे खान साहब के अंदर में कुछ देखा ऐसा। दूसरा, मेरे को, मैं ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इतनी सारी बेकरीज है, लेकिन एक नाम ने बड़ा अच्छा नाम बनाया है। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। तो मैं शबाना बेकरी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये भी तो हमारे ही लोग हैं, इनकी भी देखिए, ये लोग ने भी जबान को, अरे टेस्ट तो बेहतरीन दे रहे हैं, पैसा भी बराबर ले रहे हैं, कस्टमर कनेक्ट भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है ऐसे लोग भी हमें नागपुर में दिखते हैं। तीसरा, मैं देखता हूँ BTPL करके है एक कंपनी, जिन्होंने शायद अभी आजकल ये लोग 4 व्हीलर इसमें निकले हैं एक बिजनेस के अंदर में, करोड़ों रुपए की कंपनी हो गई आज की डेट में, जो नागपुर से पूना, नागपुर से बॉम्बे एक अच्छी लग्जरी बसेस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप और हमारे लोगों के अंदर में ही है ना कुछ लोग जो निकले हुए। तो कंक्लूड तो भी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा, अल्लाह ताला ने हमें ज़बान बहुत अच्छी दी है, उसका इस्तेमाल करें, प्रॉपर इस्तेमाल करें। सो हम जैसे कहते हैं ना कि हम जो बार बार कह रहे थे कि हमें क्यों उसके पास जाना चाहिए, सो क्यों वो हमारे पास आएगा अगर मुझे बिजनेस करना है, सो मुझ में वो सारी खूबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए। पहला, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़बान जो मुझे उससे कनेक्ट करने में, रिश्ता बनाने में मदद कर सके। मैं क्यों आपके पास आऊँ, बाजू में 4 दुकानें और हैं। एक बार शायद आपने भी इस पॉइंट के ऊपर कुछ बोला था शकील सर, कि लोग आपके पास में क्यों आए। तो मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई मैं वो जाके पेन जो है वो 15 दुकानों में मिलती, लेकिन मैं पेन उसी के यहाँ जाके लूँगा। सो मुझे कुछ कम्युनिटी के ऑब्जर्वेशन सामने आ रहे हैं, मैं उस कम्युनिटी वॉइस को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जर्वेशन मेरा है, हो सकता है हम लोगों के ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो जाएं। मैं देखता हूँ सिंधीज को, क्या दिखता है सिंधियों में? सिंधी आपको अपनी दुकान से जाने नहीं देते बॉस, दे नेवर अलाउ यू टू गो आउट फ्रॉम देयर शॉप। कोई बात नहीं, उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, भाभी जी रिश्ता तो ऐसे बन जाएगा जैसे क्या होता है, रिश्ता बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और रिश्ता ऐसा बन, आप जाइए भाभी, मैं थोड़ी देर में 2 मिनट में भेजता हूँ। अब वो कहाँ से लाए, किधर से लाए, 2 मिनट नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो सीधे अपने घर पे चले गए, लेकिन उसका कस्टमर किसी और दुकान नहीं गया। तो उससे हमें क्या सीखने मिली? ही इज नॉट अलाउइंग अस टू गो टू सम अदर एक्स और वाई शॉप, जा किसी और जगह पे जाके वो अपने आप को बोल रहा है कि नहीं यार तू मुझे ये वाली चीज़ दे दे। तो शुक्र अल्लाह का कि यहाँ से हमें सीखने क्या मिल रहा है। देखिएगा, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं चंडीगढ़ पंजाब जाता हूँ तो पंजाब के अंदर में मैंने क्या चीज़ देखा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, मतलब आपसे एकदम वो ऐसे हो जाएंगे कनेक्ट एकदम थोड़ी देर के लिए, जो बोलो भैया हाँ जी, और स्माइल तो उनके चेहरे पे कंटिन्यूअस रहती है। वो एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है। थर्ड नंबर पे अगर हम चले गुजरातीज, सो गुजरातीज का मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो रिश्ते बनाने में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ये भी मेरा तो ऑब्जर्वेशन है, मैं कह सकता हूँ शायद मुख्तलिफ हो, बट गुजरातीज में भी है। चौथे नंबर पे अगर मैं कहूँ तो मुस्लिम्स,
मैंने कहा हमारी ज़बान बहुत बेहतर है, हमारी लैंग्वेज बहुत बेहतर है, लेकिन है ना वो हम बहुत जल्दी अकड़ जाते हैं, अकड़ावट बॉडी में बहुत जल्दी आ जाती है। शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हम में है। अल्लाह ताला ने अगर हमें सब कुछ नवाज दिया है, जिस जगह पे उसने हमें मना किया कि तू तकब्बुर मत करना, हम में तकब्बुर आ जाता है, हमारी जबान में वेरिएशन आने चालू हो जाते हैं, हमारा लैंग्वेज थोड़ा सा एटीट्यूड वाला हो जाता है। भाई दो टाइप के एटीट्यूड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा ना, नेगेटिव एटीट्यूड में वो वाली बात आती आई नो। सो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई नो को खा के फेंक दो। कहते हैं ना कि अगर मैंने कहा आई नो, यानी अगर सर मेरे से कुछ कह रहे हो, मैं हाँ हाँ सर ये तो मैं जानता हूँ, आपने मुझे कहा मैंने हाँ हाँ ये तो मैं जानता हूँ। सो मतलब क्या हो गया कि मैं सब जब जानता हूँ तो मुझे कोई सिखाएगा तो कुछ भी नहीं। जैसे मैं आज इतनी बात बोल रहा हूँ, मुझे 99% मालूम है दैट एवरीबॉडी न्यू दिस। आप सबका ऑब्जर्वेशन शायद हो सकता है, मेरा कोई कनेक्ट किसी कोने पे आपको पिंच कर जाए, हो सकता है आपके काम और हमारे काम आ जाए। सो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमें अपना वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। दूसरा, तकब्बुर घर छोड़ जाए चले जाइए, एक बार कुछ दिनों के लिए छोड़िए तो सही, यकीन मानिए आपके बिजनेस में 5 टाइम्स ग्रोथ दिखेगा। हमारे जैसे लोगों को अल्लाह का एहसान है कि हमने जिस किसी भी बिजनेस में हाथ डाला, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1x से 5x लेके चले गए। अब 5x लेके गए तो कुछ तो टूल्स होंगे, एंड दीज आर द सर्टेन टूल्स जिसको हमने हमेशा ध्यान दिया। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं हमेशा बोलता हूँ उनमें कुछ पॉइंट्स मैंने नोट करके आए ताकि मुझे अगर याद ना रहे तो मैं रैंडमली बोलूँ। एक तो मैं कहता हूँ हमेशा से कि प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो, आपका विजन प्रॉपर हो, आपका HR बहुत स्ट्रांग हो, जिनके साथ में आप काम करने वाले हैं उनमें वो काबिलियत ऐसी पैदा करिए जो आपकी बनाई हुई हो। बिजनेस के एथिक्स होते हैं, हमें कैसा जाना है, हमें किस तरह से करना है, कस्टमर आए तो हमें खड़ा होना है नहीं होना है, हम अगर बैठे भी रहे तो हमारी तहजीब नजर आनी चाहिए, हम रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं उनसे, उसकी आंखें और हमारी आंखों में कुछ तो एक थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए, ना कि एटीट्यूड वाला हाँ बोलो ठीक है, तो मतलब वो वाला एटीट्यूड ना रहे। नेक्स्ट उसके बाद में एक कंसिस्टेंसी जो मैंने हमेशा किया, और कस्टमर के आजकल हैप्पी रिव्यूज बड़े मायने रखते हैं। लोग आजकल क्या देखते हैं, अरे भाई आपके ब्रांड का नाम क्या, कितना भी आप लोगों के सामने बोलिए 4 मिनट भी नहीं लगता उनको, खट से मोबाइल निकालना ना, अच्छा तेरे 4 पर 4 स्टार्स है, तेरे रिव्यूज इतने हैं, तेरी टॉप रेटिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 2 मिनट में रिव्यू करके दिखा देते हैं। सो जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और जब हम साधारण ब्रांड्स या कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो हम में है वो काबिलियत, बट हम नहीं कर पा रहे। तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम पर रिक्वेस्ट हम सबसे कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ एक ही जिंदगी दी है, बी वेरी स्पेसिफिक। हमें अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही जिंदगी दी है, हमारे एक ही वालिद वालदा हैं, किसी के आज भी हयात है, किसी के जा चुके, लेकिन सबका मोटिवेशनल पॉइंट्स इतना ही था, बेटा कुछ अच्छा करो यार। मुझे तो याद है मेरे वालिद साहब ने तो वालिदा ने हमेशा इतना ही बोला, कर बेटा अच्छा कर, पापा मुझे ये किसी ने कहा अच्छा करो ना, पापा मुझे ये चाहिए। मेरे लिए मेरे मेंटोर वो थे, आपके लिए भी कोई ना कोई तो होगा। जो हयात है इस दुनिया में उनकी वैल्यू कर लो बस, और जो बातें हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाई है उससे बेहतर गाइड तो कोई नहीं हो सकता है। बी इट एनी बुक विच यू वांट टू ओपन, आज कितनी भी बड़े बड़े मैनेजमेंट की बुक खोल ले, मैं कोई MBA मैनेजमेंट करावा नहीं हूँ, लेकिन मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट में जाके पढ़ाता हूँ। मुझे क्यों बुलाते हैं वो लोग? यकीन रखिए मेरी बातों से आपको कोई तकब्बुर की खुशबू तो नहीं आ रही। ऐसा थोड़ा सा सोचिए, ऐसा हिलाइए मुंह या ऐसे हिलाइए, कहीं आपको लग रहा है कि मैं तकब्बुर मेरे चेहरे से नजर आ रहा है? ऐसे करिए, ऐसे करिए प्लीज, नहीं ना, ठीक, शुक्र, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह इज वेरी एक्टिव। सो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हमने अपना एटीट्यूड को प्रॉपर रखना चाहिए और उस एटीट्यूड के सहारे हमने आगे बढ़ना चाहिए। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन किया, जो मैंने आपसे कहा। अभी मेरे पास में, क्योंकि अब शायद मेरे ख्याल से शायद 5 मिनट्स और 5 to 7 मिनट, अपना इंट्रोडक्शन मैंने अभी तक पूरी तरीके से नहीं दिया। मैं चाहता हूं सबसे लास्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन उससे पहले मैं सबको अपनी जितनी भी कोशिश कर रहा हूं जिस सब्जेक्ट के लिए मुझे बुलाया गया, ताकि मैं आप तक रख सकूं। एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन? मेरी जबान आपको कभी अंग्रेजी की तरफ लेके जाएगी, कभी हिंदी की तरफ। मैं नहीं चाहता हम किसी एक जगह पे महदूद रहें। हमारी जबान बड़ी वैल्यू रखती है बॉस। When you stand in front of any of the management people, whether it will be review,
रिव्यू मतलब हम कभी भी किसी भी जगह पे खड़े हो जाए किसी भी मैनेजमेंट के बड़े बड़े बॉसेस के सामने, पहले तो पॉजिटिव पोस्चर रखिए, बोलिए तो सही क्या सोच रहे हो, और वो बताइए जो पढ़ के आए हो, जो ऑब्जर्व करके आए हो, जो रिव्यूज करके आए हो। हाँ मुझे लगता है हमें नागपुर के बारे में बोलना तो नागपुर के बारे में बोलिए ना, क्या बोल रहा है, हमें ऑरेंजेस के बारे में बोल रहा है ऑरेंज, लेकिन स्टडी तो करके आओ बॉस। तो मुझे ऐसा लगता है जब हाफिज साहब हमको दर्स कुरान में समझाते हैं तो वो बगैर रिव्यू करे, बगैर स्टडी करे, बगैर पीछे पहले पढ़े वो सामने नहीं आते, ये मुझे तो ऐसा लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगा जब मैं आपके सामने आऊँ तो शकील सर ने भी मुझे ये कहा था कि आप अपनी प्लानिंग करके आइएगा, मतलब उन्होंने सोच समझ के कहा कि मुझे आपके सामने 30 मिनट मिलेंगे, मैं कोशिश करूं वो 30 मिनट्स में किसी ना किसी कोने पे आपके दिल में, या हो सकता है आपके साथ में एक रैपो क्रिएट कर सकूं। और वही क्रिएट करने का काम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किया। और कई लोग मुझसे हमेशा पूछते थे जब मैं सैलून इंडस्ट्री में काम करता था, सर आप करते क्या हैं? मैं अपने लोगों को भी नहीं समझा पाता था, इतना समझाने वाला कि मैं समझाता करता क्या था। तो लोगों ने बाद में मुझे समझाया, सर दिस इज कॉल्ड इज ब्रांड मैनेजमेंट। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। सर दिस इज कॉल्ड इज बिजनेस मैनेजमेंट, हाँ मैं जानता हूँ। सर इसको कहते हैं बिजनेस एथिक्स, मैंने कहा मैं जानता हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो ये सारी चीज़ को मैंने पेपर में बनाया और एक दिन मुझे अचानक से अपॉर्चुनिटी मिल गई। कहाँ की ये भी बिजनेस है। मुझे एक एक लेक्चर के 2-2 हज़ार रुपये पे करते थे, और मैं कब की बात कर रहा हूँ, सन 2006। 2000 रुपये आप वैल्यू सोच लो कितनी है, और मुझे एक लेक्चर के 2000 रुपये मिलते थे। और आप में से कई ऐसे फैकल्टीज होंगे जो शायद समझ सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी लेक्चरशिप या कॉन्ट्रीब्यूटरी क्लास के बारे में। मैं भी कॉन्ट्रीब्यूटरी क्लास करता था, मुझे 2000 रुपये मिलते थे। और मेरे साथ में वो लोग रहते थे जो रेडियो, जो दूरदर्शन इंडस्ट्री के जिनकी शायद पेंशन लाख लाख रुपए है, वो लोग मेरे साथ में बैठा उठा करते थे। तो मुझे इस बात पे फक्र था कि मैं अपनी जगह बना पाया। और मैंने अपनी, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ थी जब किसी ने कनेक्ट किया मुझे और ये कहा कि आपको याद कर रहे हैं HOD ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नागपुर यूनिवर्सिटी। वॉज अ यंग बॉय, कोई बहुत पुराने, कोई बहुत बड़ा मैंने नहीं देखा ऐसा कि बहुत ज़्यादा उम्र का था। उसको चाहिए था यंग ऐसे लोग जो लोगों को मोटिवेट कर सके। एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। और मुझे तो पैसे से भी मतलब था और अपनी पोजीशन से भी। सो ये सारी चीज़ें जब जब मैंने की तब तक मुझे किक मिलती गई, और वही किक मेरी जिंदगी के अंदर में किसी ना किसी जगह पे रोल मॉडल बन सकी। कहते हैं ना, जब आदमी ठोकर खाता है, जब जब वो चलता है, जब जब वो लड़खड़ाता है, कोई ना कोई वो सहारा बनता है उसका। हमने अपने कॉन्फिडेंस को अपना सहारा बनाया। जहाँ जहाँ किसी से मिलते थे, आपसे किसी से बात की, हमें आपकी कोई बात पसंद आई, हमने उसे चोर ली। यकीन मानिए ये तमाम चोरियाँ कर करके अल्लाह का एहसान रहा कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया। जहाँ जहाँ भी मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, मैंने अपने नाम की जगह उस ब्रांड को रिप्रेजेंट किया जिसने मुझे मौका दे के भेजा है। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स देके आपको बताऊंगा जिससे शायद आपको बिजनेस और कॉन्फिडेंस की खुशबू आ जाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे अपॉर्चुनिटी जब जब मिली, उन अपॉर्चुनिटी के अंदर में सबसे पहला जो मुझे मौका मिला था, मैं ग्राफिक्स करता था। आपने सुना होगा ग्राफिक्स, टीवी के ऊपर पे कुछ एड्स वैड्स चलते तो वो ग्राफिक्स करता था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था तो यही मुझे सीखने मिला। वो सीखते सीखते एक दिन अचानक से मुझे किसी ने बोला, तू बोलता अच्छा है, तो लिख के क्यों नहीं देता? तो हमने लिख के दे दिया। उसके फिर थोड़े दिन के बाद अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी का सिलसिला हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर अचानक से एक दिन मुझे मौका मिला, किसी ने मुझे कहा यार तू वॉइस ओवर क्यों नहीं करता? फिर एक दिन अचानक से मौका मिला, यार एक काम करना, तू एडिट पूरा कर ले। इन शॉर्ट, जब ये सब चीज़ें मैं देखा हूँ तो मुझे क्या चीज़ समझ में आई कि मौके आपको तब मिलते हैं जब आप में काबिलियत हो, राइट? सो यही मौके मुझे मिले। यकीन मानिए मैं अपने आप को बता के यहाँ कुछ शायद आपके और मेरे अंदर में कोई प्राउड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी लाइफ और अपनी जो पोजीशनिंग मुझे अल्लाह ताला ने दी
उस पोजीशनिंग को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यकीन मानिएगा, इसमें 1% का तकब्बुर नहीं है, नंबर 1। इसमें एक तरह का फेक प्रमोशंस नहीं है, कुछ नहीं। जिसके भी साथ काम किया है मार्केट में पता करिए, विकार अहमद, और आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? निकालिए गूगल, लिखिए VIKARAHMED, इतना लिख दीजिए, इनफ। आपको इस बंदे के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पॉइंटर्स मिलेंगे। हाँ, इस लड़के ने ये किया था, इसने ये ब्रांड को बनाया था, इस ब्रांड को रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही मुझे आज भी याद है, अगर आपने शायद नाम सुना होगा बेलेजा, सुना था किसी ने? मैं बेलेजा का फाउंडर मेंबर था। 2003 में किसी ने मुझे हायर किया और बोला, उसके ओनर ने कि विकार, आई वॉन्ट यू टू रिप्रेजेंट माई ब्रांड। मैंने कर दिया। मैंने 10 साल में उसका जो विजन आपको बताया था वो बताया, करके दिखाया। 1 करोड़ की कंपनी को 17, 18, 20 करोड़ की कंपनी बना दी। बन गए, वो भी बन गए, हम भी बन गए। ये करते करते सिलसिला चलता गया। आज की डेट ये है कि आज तक हमने लोगों को बनाया, आज हम अपने को बनाने में लगे हैं। तो इसीलिए जो हमसे कहा जाता है बिजनेस के बारे में, सो मैं वो बिजनेस का एक साधारण एक ऐसा कैरेक्टर हूं जो लाइव एग्जाम्पल हो सकता है आप लोगों के लिए। आप चाहे माने न माने, बट आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प माई पीपल। दुनिया को तो मैं कर ही रहा हूँ, आप मेरे साथ में अगर बैठेंगे तो मुझे क्या हो सकता है, माइट बी आई कैन लर्न समथिंग फ्रॉम यू, जो शायद आपसे मैं कुछ सीख लूँ, हो सकता है आपको मैं कुछ दे दूँ। तो यही सिलसिला करते हुए हमने एक ब्रांड की शुरुआत की थी। उससे पहले मैं अब अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ बिफोर आई एंड अप माई शो। मेरा नाम है विकार अहमद। मैं एक प्यारे से बेटे मोहम्मद रुशान अहमद का पापा हूँ। एक बेटिया है लियाना जोरैन, और मेरी वाइफ जिसने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, उसका एक प्यारा सा एक ईमानदार बच्चा। वो चीज़ मैं इसलिए जानबूझ के आपके सामने, क्योंकि आज के इस ज़माने के अंदर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में एक आदमी के लिए ये है कि वो बहकावा आदमी है। अल्लाह का एहसान है, उन तमाम चीज़ों के अंदर में मुझे अल्लाह ताला ने क्लियर रखा आज भी चिट के अंदर। मैं और मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। नंबर 2, ये सब काम करने के बाद जो भी मैंने अपना प्रोफाइल आपको बताया कि मैंने बेलेजा को ब्रांड बनाया, उसके साथ में मैंने काम किया, मैंने कुछ सीखा। उसके बाद मैं VLCC इंडिया और इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद में मैंने एक नेचुरल सैलून थी, उसको भी मैंने रिप्रेजेंट किया। आज से चंद 6 साल पहले की बात है, हमने एक ब्रांड की शुरुआत की थी जिसमें नाम था टाइम एलिवेटर्स, जो मेरे छोटे भाई का ब्रांड है। क्योंकि हमारे बीच में हमेशा एक हमारे वालिद साहब ने बताया था कि डोंट बी ऑल टाइम पार्टनर्स, आप पार्टनरशिप को दूर रखिए, खास तौर पे अपने रिलेशन और बाहर के अंदर। सो मैं उस चीज़ से बाहर हूँ, बट टाइम एलिवेटर हमारी पैदावार है जिसको हमने मेहनत करके की। आज अल्हम्दुलिल्लाह 700 लिफ्ट्स हमारी मार्केट में चल रही, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। और उसके बाद में हमने लॉन्च किया केबीज बकेट बिरयानी, जो कि एक छोटा सा बच्चा है, सिर्फ 1.5 साल हुआ है अभी चालू होके, अल्लाह ने चाहा। सो विजन मैं आपको अभी भी बताता हूँ, मेरी अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी, सो मैं आपसे वादा करता हूँ कि बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा। 1 नंबर 2, इंडिया और इंडिया के बाहर अगले 5 साल में ज़रूर पहुँचूँगा, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो। That's all. Once again, all of you. Thank you once again, Shakil sir, Hafiz साहब, उस्मान सर, rest of the other people those who are stood for me, and specially जो लोग मुझे देख रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हम हमारी तहजीब, हमारी कम्युनिटी के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रहेंगे इंशाल्लाह, तो शायद हम और कई लोगों को मिलके हम आगे बढ़ पाएंगे। सो व्हेनेवर यू एंड आई गो फॉर अ प्लान फॉर एनी बिजनेस, एक दूसरे की मदद करना सीखे, चले एक दूसरे को बढ़ाएं आगे। यही हमारा लास्ट एंड रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, मास्सलामा।